एक औरत वीरान घर में दाखिल होती है और वहाँ टंगी एक लैंडस्केप पेंटिंग को एक टक देखती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, सामने एक और औरत को मुस्कुराते हुए पाती है, लेकिन उसकी मुस्कान तब गायब हो जाती है जब वो अपनी गर्दन के नीले निशान दिखाती है। अगले दिन तबिता चीख पड़ती है जब सलाह के कपड़ों पर खून के दाग छिप नहीं पाते। तबिता उसे अपवित्र कहती है। इस पर सलाह आखिरी कतार में चलती है। वहीं सराह भी है, वो लड़की जिसे वो कुछ दिन पहले तक नीचा दिखा रही थी। तेज हवा उन्हें रोकती है और सब एक छायादार जगह पर रुकते हैं। पत्नियां दूर बैठे उस चरवाहे को देखती हैं जो अपनी 2 बेटियों को गोद में लिए बैठा है। सभी उस समय को याद करती हैं जब उन्हें उसके स्नेह की पूरी छूट थी। एक कम उम्र की पत्नी झट से बोलती है कि अब वो उनमें रुचि नहीं रखता क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी। उसका ये कहना उसे एक जोरदार थप्पड़ दिलवाता है। वहीं सलाह सरहा से उसकी माँ के बारे में पूछती है। सरहा बताती है कि उसकी माँ की मौत बच्चे को जन्म देने से नहीं बल्कि संक्रमण से हुई थी, लेकिन चरवाहे ने इलाज करवाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ और सलाह की माँ एक साथ इस समूह में शामिल हुई थीं और दोनों चरवाहे का ध्यान चाहती थीं, मगर जल्दी ही सलाह की माँ चल बसी। कठिन यात्रा के दौरान सलाह के मन में चरवाहे के फैसलों को लेकर सवाल उठने लगते हैं। सड़क से गुजरती एक गाड़ी देखकर वो खुद को उसमें बैठा हुआ कल्पना करती है, सामान्य किशोरी की तरह कपड़े पहने, सराह और उसकी माँ के साथ। उसके भ्रम उसकी सोच के अनुसार आकार लेते हैं। रात में सलाह को सराह की संगत अच्छी लगने लगती है क्योंकि वो भी चरवाहे के प्रति अपने दिल की बातें बांट सकती है। वो बताती है कि उसे हमेशा आज्ञा पालन करना सिखाया गया है, पर अब उसका मन डोल रहा है। सराह एक पुराना किस्सा सुनाती है। वो रात में चुपचाप निकलकर झरने के पास नंगे बदन खड़ी हो जाती थी, जहाँ उसे आजादी महसूस होती थी। जब सलाह पूछती है कि वो बस छोड़ क्यों नहीं देती, तो वो कहती है, अब नहीं पता बाहर क्या है,